पब्लिक एशिया द्वारा लगाई गई खबर जिसमें हमने बताया था कि हिसार में इस वक्त हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। में लेटेस्ट अपडेट आया है कि हिसार में इस वक्त स्थिति नियंत्रण से बाहर है और तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। हिसार में कोविड अस्पताल के शुभारंभ पर पहुंचे सीएम का आंदोलनकारियों ने जबरदस्त विरोध किया है। किसान नेता हिसार पहुंचने शुरू हो गए हैं। आपको बताते चले कि करीब 28 करोड़ रुपए की लागत से सीएम ने किया था हिसार में ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल में बना चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल का रविवार को सीएम मनोहर लाल ने अस्पताल का शुभारंभ कर दिया। रामायण टोल और सात रोड नहर के पास आंदोलनकारी विरोध करते रह गए। इसी दौरान सीएम अस्पताल में पहुंच गए। इस पूरे मसले की जानकारी आंदोलनकारियों को बाद में मिली। सीएम हेलीकॉप्टर से पहुंचे और फिर 500 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल का शुभारंभ कर दिया। हालांकि जब आंदोलनकारियों को पता चला तो वे जिंदल स्कूल की तरफ बढ़े। पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास करने लगी तो टकराव की स्थिति बन गई। आंदोलनकारियों ने डीएसपी अभिमन्यु को भी पीट दिया। स्थिति बेकाबू होता देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद भी जब किसान नहीं माने तो किसानों पर लाठीचार्ज भी कर दिया गया। पुलिस ने हिसार के अलावा हांसी में किसानों को रोकने के पहले ही 2 नाके लगा रखे थे। पहला हांसी बाईपास पर, दूसरा टोल प्लाजा पर था। भिवानी, बवानी खेड़ा और नारनौंद की तरफ से किसान हिसार पहुंच रहे थे। आंदोलनकारियों ने पुलिस के नाकों को ट्रैक्टरों का प्रयोग कर तोड़ दिया। आंदोलनकारियों को उग्र होता देख पुलिस ने भी रोकने का प्रयास नहीं किया। किसानों की तादाद काफी ज्यादा थी। सेक्टर 9 से 11 में घुस गए थे सभी आंदोलनकारी। जिंदल मॉडर्न स्कूल के साथ लगते सेक्टर 9 से 11 में भी आंदोलनकारी घुस आए। इन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस को आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। आंसू गैस के प्रयोग के बाद सेक्टर में रह रहे लोगों को भी परेशानी का काफी सामना करना पड़ रहा है। वहीं सेक्टर में इस वक्त भगदड़ का माहौल है। आंदोलनकारियों के विरोध के इस तरीके पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। आपको बता दें कि सीएम मनोहर खट्टर को हिसार नहीं आने की दी गई थी चेतावनी। कृषि कानूनों को वापस करवाने की मांग को लेकर शुरू किए गए आंदोलनकारियों ने सीएम मनोहर लाल को हिसार नहीं आने की चेतावनी भी दी थी। एक किसान नेता ने तो भड़काऊ बयान देते हुए इतना तक कह दिया था कि अगर सीएम हिसार आए तो वापस नहीं जाने देंगे। मगर कोविड अस्पताल के शुभारंभ के लिए सीएम हिसार पहुंचे भी और शुभारंभ भी कर दिया। आंदोलनकारियों को पता ही नहीं चला कि कब सीएम हिसार में आ गए। आप देख सकते हैं कि इन वीडियो में कि कैसे आंदोलनकारियों ने जमकर उपद्रव मचाया हुआ है। खट्टर साहब ने बोला है कि किसानों को अपने घर वापस आ जाना चाहिए, जबकि 5.5 महीने हो चुके हैं। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? मैं भी चाहता हूं कि किसान अपने घर पे वापस जाए। भाजपा की सरकार एमएसपी की गारंटी दे और इन काले कानूनों को वापस दे। 6 महीने से लगातार किसान आंदोलन पे है। 5.5 महीने से टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, अलग अलग बॉर्डरों के ऊपर पूरे देश का किसान बैठा है। खट्टर साहब ने कभी इनको आतंकवादी कहा, कभी इनकी जड़ें चाइना से जोड़ी, कभी पाकिस्तान से जोड़ी, और अब सूखा इनको वापस भेजना चाहते हैं। ना काले कानून वापस लिए और ना ही एमएसपी की गारंटी दी। उल्टा खट्टर साहब ने ब्लेम लगाया कि गांव में कोरोना किसान आंदोलन की वजह से फैला। मैं खट्टर साहब से कहना चाहूंगा, ऐसी बातें करनी छोड़ दें। हरियाणा में कोरोना पैर पसार रहा है। सारे देश के नेशनल एवरेज 20-21% की है। दिल्ली के एवरेज आज घट के 10% से नीचे आ गई और हरियाणा के कई शहरों में 50% से ऊपर भी आ गई। कोरोना के फैलने में गोवा के बाद हिंदुस्तान में सबसे पहले नंबर पे हरियाणा है। खट्टर साहब को अपने प्रशासन को सुधारना चाहिए और कोरोना के इंतजामात करने चाहिए ताकि हरियाणा की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। 400 लोग भी किसान आंदोलन में अभी तक मर चुके हैं। तो आपको लगता है कि सर कि किसानों को वापस जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, सरकार को इनको भी मनाने के लिए कोई ना कोई बातचीत करनी चाहिए? मैं 100% इस बात के हक में हूँ। जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एमएसपी थी, है, रहेगी, संसद में बोलते हैं, देश के कृषि मंत्री बोलते हैं, खट्टर साहब बोल रहे हैं, योगी जी बोल रहे हैं, तो कानून बनाने में क्या दिक्कत है? जब ये सभी कह रहे हैं कि एमएसपी मिलेगी
तो कम से कम एमएसपी की गारंटी तो कानून बना के दे दें। अगर सरकार एक कदम बढ़ेगी तो किसान भी एक कदम आगे बढ़ेगा। सरकार अगर किसानों से नफरत करेगी तो आंदोलन तो संवैधानिक अधिकार है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। मैं कहता हूं कि किसानों के कैंपों के पास भी हरियाणा सरकार की ड्यूटी बनती है कि वहाँ पे वैक्सीनेशन कराए, वहाँ पे सैनिटाइजेशन कराए, कोरोना की टेस्टिंग कराए और लोगों को दिक्कत ना हो इस बात का ख्याल रखें। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।